अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आपको खाने के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे गले में नवाला अटक गया है या पानी या चाय पीने में भी दिक्कत पेश आती है? अगर हाँ तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया यानी गले में नवाला फंसने की बीमारी पर। डिस्फेजिया क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और कौन कौन सी एहतियात ज़रूरी है, और आखिर में बताऊंगी चंद मौसर घरेलू इलाज और एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी तकलीफ की शिद्दत में कमी भी ला सकती है और मुकम्मल क्योर भी कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी या आपके किसी अपने की ज़िंदगी बदल सकती हैं। डिस्फेजिया एक तिब्बी इस्तिलाह है जो इस कैफियत के लिए इस्तेमाल होती है जब किसी शख्स को खाने या पीने में मुश्किल हो, ख़ास तौर पर जब नवाला गले में अटकने लगे। अक्सर लोग इसको मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। इसकी कई वजूहात हैं, मसलन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों मसलन ब्रेन स्ट्रोक और फालिज की वजह से खाना निगलने में दुश्वारी पेश आ सकती है, या पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें हाथ पांव कांपने लगते हैं, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें वो आसाब या नर्व्स मुतासिर होते हैं जो खुराक की नाली के पट्टों को कमज़ोर करते हैं और उनकी कमज़ोरी की वजह से खाना निगला नहीं जाता। इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसमें जिस्म के पट्टे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इसमें भी खुराक की नाली के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से भी पूरे जिस्म के पट्टे कमज़ोर होने के साथ साथ खुराक की नाली के पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे खाना खाने में दुश्वारी होती है। कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी इस बीमारी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कैंसर की रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं उन्हें भी खाना निगलने में दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर गले में या खुराक की नाली में किसी किस्म की इन्फेक्शन या सूजन हो जाए तो भी खाना नहीं खाया जाता। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनमें जब एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी जब मैदे का तेज़ाब ऊपर खुराक की नाली में चढ़ता है, तो खाना खाने में दिक्कत पेश आ सकती है। एसोफेजियल रिंग, इसमें खुराक की नाली का निचला हिस्सा तंग हो जाता है, जिससे खाने पीने में तंगी होती है। खुराक की नाली में रुकावट या तंगी या ब्लॉकेज की सूरत में खाना निगलने में रुकावट होती है। मसलन खुराक की नाली के अंदर या गले में या थायराइड में कैंसर हो जाए या ट्यूमर बन जाए तो खाना अटकना शुरू हो जाता है। डिस्फेजिया में नवाला या पानी निगलते वक्त दर्द होता है, छाती में या छाती की हड्डी के पीछे कुछ अटकने का एहसास होता है, मुंह से थूक ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, खाते वक्त खांसी शुरू हो जाती है या दम घुटने जैसा एहसास होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, खाते या पीते वक्त बार बार खाने की चीज़ें नाक या मुंह से निकल आती हैं, सीने में हर वक्त जलन रहती है। खुराक की नाली में रुकावट की वजह से जब मुनासिब खुराक नहीं खाई जाती तो ग़िज़ाई कमी की वजह से बहुत कमज़ोरी हो जाती है, वज़न में कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी होने लगती है। खाना या पानी निगलने की कोशिश में खुराक या पानी फेफड़ों में जाकर नमूनिया का बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर खुराक मुकम्मल तौर पर खुराक की नाली में फंस जाए तो दम घुटने से मौत भी वाक़ हो सकती है। सीधा बैठकर खाना खाएं, लेटी हुई पोजीशन में खाने की कोशिश ना करें। खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं, बड़े बड़े नवाले ना लें, छोटे छोटे नवाले खाएं। खाने के दौरान जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल खुश्क या सख्त चीज़ें खाने से परहेज़ करें। तेज़ मसाले वाले खाने, गर्म चाय या कॉफ़ी से बचें। खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें ताकि खुराक को नीचे मैदे में जाने का टाइम मिल जाए। एक ही बार में ज़्यादा पेट भरकर खाने की कोशिश ना करें और वक्फे वक्फे से दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। गले में अगर अक्सर खराश या सूजन रहती हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। ऐसी खुराक खाने से गुरेज करें जो चिपकने वाली हो, मसलन बबल गम या टॉफ़ी वगैरह। पानी और लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आपके गले और खुराक की नाली हाइड्रेट रहे और खुश्क ना हो। अपने दांत बाकायदगी के साथ साफ़ करें और ज़ुबान को भी ब्रश के साथ रगड़ रगड़ कर साफ़ करें ताकि बैक्टीरिया आपकी खुराक की नाली में ना जाए और किसी किस्म की इन्फेक्शन पैदा ना हो। अदरक में कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं जो इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं और बैक्टीरिया को मारती हैं। इसलिए दिन में 2 बार अदरक का कहवा पीना गले की सोजिश को कम करता है। एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना गले को नरम करता है और निगलने में आसानी देता है। हल्दी ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल और इन्फेक्शन ख़त्म करती है। हल्दी वाला दूध रात को पीने से अंदरूनी ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। तुलसी के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इनसे इन्फेक्शन ख़त्म होती है। तुलसी का कहवा पीने से या पत्ते चबाने से गले की सफाई होती है। अब मैं एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी। इस मेडिसिन का नाम अर्जेंटम मेड 30 है। ये खाना निगलते वक्त खुराक की नाली की तंगी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत महसूस होती है, इस तरह लगता है जैसे खुराक की नाली के अंदर वर्म हो गया है और नवाला निगलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो अर्जेंटम मेड 30 के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार पिएं। अगर ये मसला बार बार हो रहा हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। बाद सूरतों में कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसमें एंडोस्कोपी या बेरियम स्वालो टेस्ट होता है,
بیریم سوالو ٹیسٹ میں سفید چاک کی طرح کا لیکوڈ پلایا جاتا ہے جس میں بیریم سلفیٹ ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ خوراک کی نالی کے اندر کی تہہ پر کوٹنگ کر دیتا ہے جس سے ایکس رے میں واضح طور پر زخم نظر آ جاتے ہیں اور اینڈوسکوپی میں ٹیومر کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو دوستو، گلے میں نوالا پھنسنا ایک وقتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار ہو تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے کیونکہ یہ آگے چل کر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔